अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त बहुत ही अजीबोगरीब शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पीडीएम हुकूमत इस वक्त डरी बैठी है इस्लामाबाद में कि वकला ने ऐलान कर दिया है कि कल वो शाराए दस्तूर पर इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे जिस तरह का 1997 में नवाज शरीफ साहब के हवारियों ने, उनके गुंडों ने हमला किया था और द देन चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब को जिस तरह से जदोकोब किया गया, मारपीट की गई, जो गुंडागर्दी दिखाई गई, दीवारें फलांग कर सुप्रीम कोर्ट दाखिल हुए उनके गुंडे, तो उस एपिसोड का सीक्वल नहीं चाहती पाकिस्तानी अवाम। लिहाजा जाहिर है कि वकला ने एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर मुख्तलिफ वकला की तंजीमों ने मिलकर ये मुशावरत की और फैसला किया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से इजहार यकजहती के लिए पहुंचना चाहिए। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड जेस्चर और ये ज़रूरी भी है उन शरपसंद अनासिर को एक शटअप कॉल देने के लिए जो कि हर चीज़ समझते हैं कि अपनी गुंडागर्दी से हर बात मनवाई जा सकती है। तो इस वक्त बड़ी परेशानी पाई जा रही है हुकूमती क्वार्टर्स में और ऐन मुमकिन है कि कल रेड जोन को सील कर दिया जाए, जिस तरह डरपोक कर देते हैं हमेशा, और पासेस के साथ जो है आप सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो सकेंगे और जिसके पास होगा सिर्फ वही जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी कौन खड़ा हो सकता है उसकी इतराफ़ में, इस पर भी बड़ी उनको परेशानी है कि पता नहीं अवाम आकर जो है वो हमारी गुंडागर्दी का रास्ता ना रोक ले। सो इससे पहले कि हम आगे अगली गुफ्तगू का आगाज़ करें, क्योंकि अभी बड़े दिलचस्प सूरत हाल है। राना सनाउल्लाह साहब ने, ये जेम्स बॉन्ड तो एम ही फ्लॉन्ट करता रहता है अपनी एक्टिंग स्किल्स को, जेम्स बॉन्ड भी शर्मिंदा हो जाए अगर वो राना साहब और इनके साथ जो जितने इनके पीडीएम हुकूमत के ज़्यादातर इस वक्त जो एक्टर्स हैं, कमाल एक्टिंग स्किल्स अपनी जो है वो एग्जिबिट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजने का जो मामला है वो ज़ेरे गौर है। ऐसे ऐसे पक्के मुंह बना के ऐसी ऐसी चबले मार रहे हैं इस वक्त माजरत के साथ हमारे कुछ बहुत ही अहम सेंसिटिव ओहदों पर बैठे हुए लोग कि जेम्स बॉन्ड भी शर्मा जाएगा और सोचेगा कि मैंने एक्टिंग छोड़ देनी, मैं कोई और काम कर लूँ, ये बेहतर एक्टिंग कर लेते हैं, ये वो काम करें। पहले तो मैं आपको सबसे पहले ज़रा मियाँ साहब की एक वीडियो सुनाना चाहती हूँ, जिसमें आप ज़रा सुनिए कि मियाँ साहब जिस वक्त उनको सियासी तौर पर फ़ायदा हो रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो उस वक्त मियाँ साहब के क्या ख्यालात थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के हवाले से। क्विकली सुनते हैं और फिर मैं आपको ज़रा खान साहब के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताती हूँ। आज खान साहब ने नए सिरे से अवाम के दिल जीत लिए, मैं बताती हूँ, लेकिन पहले ज़रा मियाँ साहब की सुन लें। ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल किया था तो उस वक्त मियाँ साहब क्या फरमाते थे, लेट्स हियर इट आउट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी यूसुफ रज़ा गिलानी को सजा दी है और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। मैं अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वज़ारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। हाँ, इंसानों की बस्ती रहेगी, हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे। और क्या डेफिनेशन थी मियाँ साहब की, इंसानों की बस्ती को हैवानों की बस्ती क्या चीज़ बना देती है? जब आप आइन और कानून की बात नहीं मानते, जब आप आइन की बालादस्ती के खिलाफ खुद पाडे बन के समझते हैं कि हम माफिया बन के रूल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं सिस्टम को। सो ये जनाब मियाँ साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भाषण झाड़ा था एक जलसे में, जलसा आम से खिताब करते हुए फरमाया था कि तुम नीचे उतरो अपने मसनद से, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। तो मियाँ साहब, आज जब सुप्रीम कोर्ट कहती है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी बात है, आर्टिकल 105 कहता है कि जिस दिन असेंबलीज डिसॉल्व होंगी उसके 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं। इलेक्शन डेट अनाउंस की जाए, इलेक्शन स्केड्यूल देता है इलेक्शन कमीशन, फिर कैंपेन के लिए 54 दिन मिलते हैं और इलेक्शन हो जाता है। तो इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है कि जिसके लिए आप बार बार बज़िद रहे कि जी हम फुल कोर्ट का मुतालबा करते हैं। वो मैं पिछले प्रोग्राम में आपको तफसील से बता चुकी हूँ कि फुल कोर्ट का मुतालबा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इनको कुछ लोगों से उम्मीद थी शायद कि ये हमारे हक में बात करेंगे और मेरिट
और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मलहूज़े खातिर नहीं रखेंगे। लेकिन इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि गॉन आर द डेज जब जस्टिस सईदुज़्ज़मान से फेवर ले ली तो उनको बदले में नवाज दिया, जस्टिस रफ़ीक तारड़ से फेवर ले ली, बदले में नवाज दिया, नस्लों को नवाज दिया, ये जो जस्टिस राना शमीम है इनको नवाज दिया, और बदले में जो है वो उनसे एक अपने हक में स्टेटमेंट दिलवाई, जिस पर बाद अज़ा उनको माजरत करनी पड़ी अदालत में जाकर। तो ये जनाब अब सोशल मीडिया का दौर है। हर शख्स जिसके पास फ़ोन है उसके पास अपनी आवाज़ है, उसके पास हक़ आज़ादी राय दही, जो आर्टिकल 19 देता है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, हर शहरी को, हर शख्स आज़ाद है अपनी राय के इजहार में, एज लॉन्ग एज वो आइन और कानून के दायरे में रहकर बात करे। सो आइन और कानून ये कहता है, पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे। तो इसमें अंग्रेजी से अगर आपने सिर्फ उर्दू में तर्जुमा कराने के लिए फुल कोड बनवाना है कि कोई उर्दू में तर्जुमा कर दे, कोई पंजाबीज कर दे, कोई पश्तोविच कर दे, तो कोई सिंधी बलोचीज कर दे, वो वक्री गल है। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ सिंपली इस बात को समझना है तो समझने के लिए एक जज भी काफ़ी होता है। यहाँ पे तो 3 रुकनी बेंच है। सो इस वक्त नाज़रीन जो सूरत हाल है वो ये कि राना साहब ने अपनी तरफ से तो बड़ी तड़ी लगाई और एक इंटरव्यू देते हुए फरमाया कि बिल्कुल ये ज़ेर गौर है मामला के 3 जो जजेस हैं उनके खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजने की बात जो है हम गौर कर रहे हैं इस पर। ये सब डराने के टैक्टिक्स थे। पहले ऑडियो वीडियो लीक की धमकियां दिलवाई कुछ सहाफ़ियों के ज़रिए, फिर मियाँ साहब ने खुद आके पेट्रोल की धमकी दे दी कि अगर ये इलेक्शन करवाने के हक़ में फ़ैसला आया तो 500 रुपये पे पेट्रोल कर देंगे। फिर उसके बाद जब और कुछ नहीं बना तो फिर अब उन जजेस का करियर जो है वो ख़राब करने की इनकी कोशिशें थी। तो आप ये भी करके देख लें, जो कर सकते हैं कर लें। अभी तक पिछले 1 साल में आप देखें अल्लाह की शान, वो एक पंजाबी देहातों का एक बड़ा मशहूर एक वाक़या है जो हमें एक बड़ा एक बुज़ुर्ग ने सुनाया था, बड़ा मज़ेदार है। खैर उन्होंने पंजाबी में सुनाया था लेकिन मैं आपको इसका उर्दू तर्जुमा करके बता देती हूँ। एक खातून होती है, गांव में रहती है और गांव में उसकी शादी होती है। वो बड़ी लड़ाकी सी होती है। वो हर रोज़ अपने घर में लड़ाई करके ना मियाँ को और ससुराल वालों को धमकियाँ देती है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं यहाँ मज़ीद नहीं रहना चाहती। वो उसको मिन्नत समाजत करके रोक लिया करते हैं हर बार। एक दिन क्या होता है कि वो खातून घर छोड़ के वाकई चली जाती हैं और मैके जाके बैठ जाती हैं। अब उनका ये ख्याल होता है कि मेरे घर वाले मुझे मनाने के लिए आएंगे, ससुराल वाले मिन्नतें करेंगे, फिर मैं अपनी कुछ डिमांड्स रखूंगी, फिर इस तरह मेरी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी और मैं बड़ा टांग ऊपर से करके वापस आऊंगी। लेकिन अल्लाह का करना ये होता है कि ससुराल वाले भी तंग आ जाते हैं कि आए दिन क्या इसने ड्रामे लगाए हुए हैं। वो उसको कहते हैं कि हम नहीं इसको मनाते, अब ये जहाँ गई है बैठी रहे वहाँ पे। वो इंतज़ार करती रहती है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं। एक दिन जब वो बहुत परेशान हो जाती है कि ये ना हो कि मुझे इधर ही बैठना पड़ जाए पक्का पक्का, ये तो मनाने ही नहीं आ रहे, तो वो क्या करते हैं कि वो करती क्या है कि एक मवेशियों का रेवड़ रोज़ उसके ससुराल के घर के पास से गुजरा करता है। तो एक दिन वो अपनी टाइमिंग सेट करके कि मैं उसी वक्त आऊँगी जब वो रेवड़ आ रहा होगा, तो वो एक जानवर की दुम पकड़ती है और वो दुम पकड़े पकड़े अपने ससुराल पहुंच जाती है। अपने ससुराल वाले घर पहुंच के तो ये दाखिल होती जाती है और साथ साथ वो उस जानवर की दुम पकड़े कहती है कि मैंने नहीं वापस जाना, मैंने नहीं वापस जाना, मुझे मजबूर ना करो, मुझे मजबूर ना करो, मैं वापस नहीं जाना चाहती। और वो वापस आ जाती है, जलील भी होती है और ख़ुद ही वापस भी आती है। कुछ ऐसा ही हाल इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल के, जो बड़े जोम से, बड़े गुरूर और तकब्बुर से बैठे हुए थे कि इमरान खान को वो हम साइड पे करके परे मारेंगे और जो चाहेंगे करेंगे, जिस मर्जी को इक़्तिदार के मसनद पर बैठा दे, उनका भी हाल इस वक्त बिल्कुल वही हो चुका है उस खातून का सा कि जिसको पंजाबी में कहते हैं 100 गंढे भी खा दे तो 100 छितर भी खा दे। यानी 100 प्याज और 100 जूतों वाली मिसाल के मिसदाक कि पाकिस्तानी अवाम का जो फैसला था 2018 के इलेक्शन में कि इमरान खान को उन्होंने वज़ीर आज़म बनाया, और उसी शख्स को वो चाहते थे कि जो कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम से लेके एहसास लंगर प्रोग्राम, एहसास ये जो पनागाहें थी, एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, ख़वातीन को इनहेरिटेंस राइट्स, जो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले कई लोग अपनी बहनों को महरूम कर देते हैं उनके विरासती हक से, इमरान खान सही मानों में उनका भाई बना और रियासत को वाकई माँ का किरदार अदा करते हुए लोगों ने इमरान खान दौर में देखा। 20 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हर खानदान को मिला कि जहां आज ये जो 10 किलो आटे के थैले पे लोग जलील हो रहे हैं, जिंदगियां गंवा रहे हैं अपनी। सो इमरान खान ने लोगों को बताया कि रियासत वाकई माँ की तरह
किस तरह अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है। और जब लोगों ने अपनी रिटेलिएशन 10 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक साल हो चुका है, ऐसी कमाल रिटेलिएशन दिखाई कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ। यूं तो कई वजीर आजम गए आए, कई लोगों को इसी तरह रिजीम चेंज के नतीजे में वो उठा के मारा, किसी कोई माफिया मांग के मुआहदे करके जद्दा भाग गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गिरा, लेकिन अवाम कभी किसी के लिए नहीं निकलती थी। या लोग मिठाइयाँ बांटते थे या खामोश होकर बैठ जाते थे। इस बार पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा लोग इस तरह बाहर निकले कि जिस तरह अगर आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हयात होते तो लोग जिस तरह कायद आज़म से मोहब्बत करते, आज इमरान खान से लोग उस तरह से इश्क करते हैं। सो इमरान खान की सूरत में तो लोगों को, जाहिर है हम लोगों ने कायद आज़म को नहीं देखा, तो हमें तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक रिफ्लेक्शन नज़र आती है, जो उनका विजन था, जो उनकी सोच थी। अभी जो इजराइल को भी एक्सेप्ट करने के हवाले से कुछ लोगों का ख्याल है कि तिजारत कर लेनी चाहिए, कुछ लोगों का ख्याल है नहीं करनी चाहिए। इमरान खान ने अपने हर इंटरव्यू में कैटेगोरिकली इस सवाल का जवाब हमेशा ये दिया कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था और उनकी ये सोच थी कि जब तक पैलेस्टीनियंस को, फ़लस्तीन में रहने वाले लोगों को उनका हक नहीं दे देता इजराइल, तब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम उनके साथ कोई तिजारत नहीं करेंगे। इमरान खान क्लियर था, लेकिन फजलुर रहमान साहब को शायद वजारतें मिलने से उनकी क्लैरिटी बदल जाती है। हुकूमत में ना हो तो बातें कुछ करते हैं, 2-4 वजारतें और कुछ थोड़ी सी उनको अकोमोडेट कर लिया जाए तो फिर जुबानबंदी हो जाती है। सो ये नाज़रीन सूरत हाल है कि लोगों ने भी इसी तरह सॉफ्टवेयर अपडेट किया है उन लोगों का जो इमरान खान को इक़्तिदार से हटाकर समझते थे कि ये करप्ट लोगों का टोला 60 से 70% जो ज़मानत पर बैठे हुए लोग हैं काबीना में, इनको लोग खुशी खुशी कबूल कर लेंगे क्योंकि आपने फैसला कर लिए। ऐसा ना हुआ, ना होना था। और आइंदा भी इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम अच्छे हुक्मरान मुंतखब करना चाहती है, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करना चाहती है। इस वक्त जुल्म और ज्यादती पीडीएम के साथ नहीं हो रही, जो आपको आधे से ज्यादा मीडिया इस वक्त रोता पीटता नजर आ रहा है कि बड़ा ज्यादती होगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या जुल्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आइन की पासदारी की बात कर रहा है। अवाम को जितने भी शिकवे हों कि उस तरह से इंसाफ नहीं मिलता, गरीब आदमी बेचारा पिस जाता है इंसाफ के चक्कर में, अमीरों के लिए इंसाफ और तरह का होता है, ये शिकवे अपनी जगह। लेकिन वही अवाम आज अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार बनी खड़ी है माशाल्लाह कि हमें आइन को वायलेट नहीं होने देना, और आइन अगर ना रहे तो फिर आपके मुल्क में रह क्या जाता है। सो कल तक अपने इक़्तिदार के लिए जिसको फतह कहते थे कि आइन बच गया है, मुल्क बच गया है, आज कमाल बात है एक ऐसी सियासी जमातें कि इलेक्शन से ही भाग रही हैं। वो इसलिए कि इन्हें पता है कि अभी तक तो अवाम जुबानी कलामी सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही थी और बाई इलेक्शन में इन्होंने सिर्फ पंजाब में थोड़ा बहुत वो देखा। अब ये अवाम का भी दूसरा रूप देखेंगे अल्लाह के फजल से, जब ये बैलेट बॉक्स के जरिए इनको जवाब मिलेगा ना रिजीम चेंज का। ये इन्हें समझ तब आनी है कि इन्होंने 10 अप्रैल 2022 को जो अवाम निकली थी सड़कों पर, वो क्या कहना चाहती थी। तो अवाम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है कि वो अपनी राय का इजहार करे और अपने वोट की ताकत से अपने तकदीर का फैसला कर सके। सो आप अवाम को रोक नहीं सकते, जितना रोकेंगे, जितना दबाएंगे, जितना जुल्म करेंगे। वो क्या था, वो एक छोटा सा बच्चा बेचारा यतीम बच्चा, सोचें, गुजरांवाला से आया, जब उसने सुना कि इमरान खान की जान को खतरा है, सोचें यतीम बच्चा छोटा सा, ये 10 साल के बच्चे, 12 साल, 13-14 साल उस बच्चे की उम्र बताई जा रही है कि वो इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए आ गया। और निहत्ता आया जी, फुप्पो रहती थी उसकी लाहौर में, वो जमान पार्क में सारा टाइम होता था और वहाँ पे जो लोग ड्यूटी भी करते हैं, जो नौजवान जिन्होंने आपस में ड्यूटीज़ बांटी हैं कि सुबह मैं रहूँगा, दोपहर को आप, शाम को आप, रात को वो, तो उन लोगों ने उस बच्चे को बहुत ज़्यादा देखा कि वो रोज़ वहाँ मौजूद होता था। तो पता ये चला कि जिस वक्त ये क्रैक डाउन किए, खैर से इमरान खान पे ऐसे क्रैक डाउन किए कि जैसे अवाम को शऊर देना जो है वो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से बहुत बड़ा जुर्म है। उस बच्चे को बेचारे को उठा के पुलिस ले गई। और जिस वक्त ये पीटीआई के वकला ज़रा ढूंढ रहे थे कि इनके कौन कौन से बेचारे कैदी हैं जो कि जिनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया है, तो उन्हीं में ये बच्चा भी मिल गया। और उसको जब रिहा करवाया गया और ख़ान साहब को जब पता चला कि कोई 3,000 रुपये थे और वो भी मुबैना तौर पर ले लिए गए, छीन लिए गए उससे, और यतीम बच्चा है और इमरान खान की मोहब्बत में आया है, तो बताया ये जा रहा है कि ख़ान साहब ने उसकी किफ़ालत का ज़िम्मा ले लिया है और कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई है कि उसकी तालीम और तरबियत और हर चीज़ बड़ी बेस्ट अंदाज में होनी चाहिए और वो रेगुलरली इसका फॉलोअप लेंगे
और ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि ये मेरा तीसरा बेटा है आज से। तो सुलेमान और कासिम के बाद अब ये इसको भी मैं बिल्कुल अपना बच्चा ही समझता हूँ कि जिसने मुल्क के लिए, इस कॉज के लिए, देखें कि ये इसको ज़रा डर नहीं लगा कि इसको पुलिस पकड़ के ले जा सकती है, और इसने फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, और इंशाल्लाह हम इसकी हिफाजत करने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट ये है कि ये बड़ी अजीब सी लड़ाई में पड़ गए हैं। ये इदारों का काम लड़ाई करना नहीं होता, ना ही सियासी जमातों का काम इलेक्शन से भागना होता है। जो जिस तरह से फजलुर रहमान आके तड़ियाँ लगा रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट को अंदाज़ा करें कि फजलुर रहमान मशवरे दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, और एक कन्विक्टेड क्रिमिनल जो कि एब्सकॉन्डर है, सज़ा याफ्ता मुजरिम जो कि भगोड़ा है आइन की किताबों में, वो भाईजान मशवरे दे रहे हैं और तड़ियाँ लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आप ये करें या ना करें, और रियासत को तड़ियाँ लगा रहे हैं कि 500 रुपये का पेट्रोल कर देंगे। तो वेरी गुड, रियासत नूं भी समझ आई होएगी उनके, जिस वेले तुसी एब्सकॉन्डर्स नूं ते मनी लॉन्डर्स नूं इस तरह फैसिलिटेट करो, एक ईमानदार बंदे नूं तुसी चुक के मारो कि बई तू नहीं हुकूमत कर सकदा, ते तुसी ले आओ कि चंगी बूट पॉलिश कर लेंदे ने, गुलामी कर लेंदे ने, ते ओ फिर मुल्क दा क्या हाल करदे ने ओ तुसी आप तक ले। तो ये नाजरीन सूरत हाल है, और अभी तक की जो सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दी है। कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, आपको इंशाल्लाह बताएंगे कल कि क्या होता है, लम्हा बलम्हा आपको जो है वो विल कीप यू पोस्टेड इंशाल्लाह। और जिसने जो भी धमकियां लगाने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट को, वो भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि बहरहाल पाकिस्तान है तो हम हैं इंशाल्लाह। रियासत का एक बहुत अहम सुतून है अदालतें, और अगर अल्लाह के फजल से अब अदालतों को ही ख्याल आ गया है आइन की पासदारी का, तो ये सारा माफिया मिलकर ये भेड़ों का छत्ता जो है वो पूरा इन पे अटैक करने के लिए तैयार है। तो ये हम इंशाल्लाह ये जो मर्जी कर लें, अवाम इंशाल्लाह इनके साथ खड़ी है, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के साथ। अब ये दुआ करने की बात है कि कहीं वो खुदा न खासा किसी प्रेशर में, वी होप दे डोंट बकल अंडर प्रेशर, वो प्रेशर में ना आए। बस ये बहुत सारी हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह। तो अभी तक के लिए इतना ही, अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।